स्कूल लाइफ लव स्टोरी की एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। एनीवे गाइस, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जितने भी सारे एपिसोड्स आए 1 से लेकर 4 तक बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और इस वीडियो पे लाइक एम रहेगा 230, तो प्लीज़ कंप्लीट कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मिस्सू तो मिस्सू मेरे को किस कर ही लिया, मिस्सू मेरे की मुंह बंद करवाने के लिए। और वो मोमेंट था मिस्सू मेरे के लिए एकदम खास मोमेंट और एकदम चौंका देने वाला मोमेंट, क्योंकि सुमीरे कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, यानी एक्सपेक्ट करती थी भी नहीं कि उसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होने भी वाले हैं। एनीवे, मिस सुमीरे को परमैन किस तो कर लिया और उसके बाद सुमीरे बोली, तुमने अभी अभी मेरे साथ क्या किया मिस्सू, मतलब ये तुमने मेरे साथ क्यों किया। और जब सुमीरे ये सब बोल रही थी तब उसकी मुंह पूरी पूरी की पूरी लाल हो जाती है। और क्यों मिस्सू ने किस किया था ये तो मैंने अगले वीडियो में बता दिया था, यानी एपिसोड 4 में, तो इसके लिए आपको एपिसोड 4 देखना पड़ेगा, तो जाइए देख लीजिए। एनीवे, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मिस सुमीरे और भी बोली, पता है तुमने तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। और फिर ये बात खत्म होने के बाद फिर से मिस्सू एक किस करते हैं और करते हुए बोला, देखा अपनी मुंह बंद करो वरना ये स्टॉप नहीं होगा। और फिर मिस्सू किस करते हुए ही रह जाते हैं, यानी कंटिन्यूअसली ये सब करते ही जा रहे थे। वो मोमेंट बिल्कुल देखने जैसा था गाइज, आप सभी एक बार इमेजिन करके देखो, ओके। और हाँ, जितना तक मैंने स्टोरी बोला उतना तक ही इमेजिन करो, ज़्यादा नहीं। 1 and 2 and 3 हो गया इमेजिन, अब बंद करो। इमेजिन हो गया, अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और स्टोरी को सुनो, ठीक है ना। तो एनीवे गाइज, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइज, स्टोरी की अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस्सू मेरे को किस करते ही जा रहा था। बट ये सीन्स चुपके से मिची को देख लेती है। अब मिची को कैसी लड़की है आप सभी को तो पता ही है, और वो पूरी की पूरी सीन्स देख लेती है चुपके से। वो ये देख के बोली, ओ तो तुम दोनों यहाँ पर ये सब कर रहे हो और फ्रैंक अभी भी उस मिस सुमीरे को पसंद करते हैं। रुको, आज तो फ्रैंक को सच दिखाना ही पड़ेगा। रुको, मैं अभी जाके फ्रैंक को लेकर आती हूँ। और फिर मिची को जो रहती है वो उस छत से सीरिया जो रहते उसको छोड़ के नीचे आती है और दौड़ते दौड़ते गई फ्रैंक के पास और जाकर फ्रैंक की हाथ खींचकर मिची को स्कूल की छत पर आकर फ्रैंक को छोड़ देती है और देते हुए बोली, लो हो गया ना तसल्ली। देखो फ्रैंक, ये सुमीरे है जो कि उस पागल मिस्सुओ को किस कर रही है और तुम उसी को ही प्यार करते हो और उसके लिए तुमने मुझे आज इग्नोर किया स्कूल की शुरू में ही, और इग्नोर करते ही जा रहे हो फ्रैंक। अपनी दोनों आंखें खोलकर देखो फ्रैंक, ये कौन है। मिचिको की ये बात सुनकर और साथ में ये किस वाला सीन्स देखने के बाद फ्रैंक इस बार बहुत और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो फायर वॉल जैसा जलना शुरू करते हैं। अभी फ्रैंक की दिमाग एकदम ठीक नहीं है, वो उसका दिमाग जो है वो बिगड़ गया था। वो सोच भी नहीं सकते कि वो क्या करते हैं, यानी क्या करेंगे अभी। देन जो फ्रैंक रहते हैं वो मिचिको को धक्का देकर उसका हाथ छुड़ाकर वो दौड़ते दौड़ते मिस्सुओ के पास गया, यानी फ्रैंक। मिस्सुओ के पास जाते ही फ्रैंक सुमीरे को मिस्सुओ की पास से हटा देते हैं, यानी उसको हटा के कहीं दूर रख देते हैं
मिस सुमिरे को। और मिस्सुओ की जो ड्रेस है उसकी कॉलर जो रहते हैं उसको पकड़कर उसको छात पर एकदम से सुला देते हैं फ्रैंक। और फ्रैंक बहुत ही हट्टा कट्टा था, तो उसके वजन में बहुत ही ताकत था, तो एकदम से ही वो उसको छत पर सुला देते हैं यानी परमैन को। और सुला देते हुए बोला, मिस्सुओ अब तू तो गया, अभी तेरा बचना कोई भी चांस नहीं है, यानी बचने की कोई भी चांस नहीं है। तू अभी देख मैं क्या करता हूँ। बहुत हो गया, सुमिरे सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, और तुम उसके साथ प्यार कर रहे हो। अभी देख मैं क्या करती हूँ तुझे। और फ्रैंक ये बोलकर फ्रैंक अपनी हाथों से मिस्सुओ की मुंह पर एक मुक्का मारते हैं बहुत ही जोर से, और साथ ही साथ मिस्सुओ की पेट पर बहुत सारे लात मारते हैं फ्रैंक। और फ्रैंक नॉन स्टॉप मरते ही जा रहा था, यानी पीटते ही जा रहा था मिस्सुओ को। इतना ज़्यादा पीटते पीटते इतना ज़्यादा पीटते कि मिस्सुओ की मुंह से ब्लड यानी खून निकलना शुरू हो जाते हैं। और मिस्सुओ अभी बहुत थक गया था उतना सारा मार पड़ने के बाद। मिस्सुओ और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो फ्रैंक को मारने की कोशिश तो करते हैं, बट वो कुछ कर नहीं पाते हैं। परमैन तो उसके सूट के बिना ताकतवर नहीं है। मिस्सुओ की ये हालत देखकर सुमिरे जो रहती है वो पास में खड़ा हुई रहती है और वो रोना शुरू कर देती है। वो फ्रैंक को रोकने की कोशिश करती है बहुत देर से, यानी बहुत देर से कोशिश करती ही जा रही है, बट वो कुछ भी कर नहीं पाती है। उसका जितने भी सारी कोशिश है वो फेल हो जाती है। एंड कुछ देर तक ऐसा चलने के बाद देन मिस सुमिरे जो रहती है वो दौड़ते दौड़ते गई सिक्योरिटी गार्ड के पास, और जाकर वो तुरंत गार्ड को ये सब बोलती है। और गार्ड दौड़ते दौड़ते आते हैं। गार्ड आकर दोनों को छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद सुमिरे मिस्सुओ को पकड़ते हैं और उसको थोड़ा सा पानी देती है। मिस्सुओ की मुंह से ब्लड गिरते ही जा रहा था कंटिन्यूअसली। क्या होगा इसके बाद? उसके बाद ड्रेस में खून भी लग गया था कई जगह पर, और खून का निशान भी पड़ गया था मिस्सुओ की ये न्यू ड्रेस पर। वो ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पाते हैं, यानी मिस्सुओ, क्योंकि उसको बहुत सारा मार पड़ा था फ्रैंक से। पूरा स्कूल की जितने भी सारे स्टूडेंट्स है और जितने भी सारी क्लास की स्टूडेंट्स है सभी छत पर आके खड़ा हो जाते हैं ये सब देखने के लिए। इस तरह सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को तो अलग अलग कर देते हैं, लेकिन क्या ये जो चीज है यानी ये जो प्यार का चीज क्या ये खत्म हो जाएगा? कौन जीतेगा आखिर तक, मिस सुमिरे एंड जो परमैन है ओ, या फिर जो फ्रैंक है ओ? कौन? इसके लिए आपको पूरा स्टोरी देखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा स्टोरी जरूर देखोगे। एनीवे गाइज, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रैंक को कहीं और जाने के लिए बोलते हैं ओ गार्ड, और फ्रैंक को कहीं दूर भेज देते हैं। सुमिरे मिस्सुओ को लेकर स्कूल की मेडिकल रूम पर चले जाते हैं। उस जगह पर जाकर डॉक्टर ने मिस्सुओ की ये हालत देखकर बैंडेज कर देते हैं मिस्सुओ की हेड पर, जहां जहां उसको चोट आया था, जहां जहां से खून निकल रहा था। सिर्फ उसका मुंह से नहीं, उसका माथा से भी जो है वो यानी हेड से जो है खून निकल रहा था। और फिर कुछ देर तक ऐसा जो है वो मिस्सुओ को रेस्ट करने के लिए बोला डॉक्टर। इस तरह मिस्सुओ रेस्ट करता रह जाते हैं और सुमिरे उसके साथ बैठी रह जाती है। देखते देखते स्कूल की जो आखिरी पीरियड है यानी लंच पीरियड वो भी खत्म हो गया था। टिफिन के बाद किसी ने भी एक भी पीरियड नहीं किया था, ना ही मिस्सुओ और ना ही सुमिरे। अभी थोड़ा सा ठीक है मिस्सुओ,
मिस्सुओ खड़ा होते हैं, बट ज्यादा नहीं, यानी ज्यादा ठीक नहीं है मिस्सुओ। मिस्सुओ घर जाने के लिए जा ही रहा था, तभी अचानक जो गार्ड रहते हैं वो आकर बोला, तुम्हें प्रिंसिपल ने उसके रूम पर बुलाया है और उसके रूम पर जाने के लिए बोला। देन मिस्सुओ जो रहते हैं वो सुमीरे को जाने के लिए बोला और वो प्रिंसिपल की रूम पर चले जाते हैं। प्रिंसिपल की रूम पर जाते ही परमैन यानी मिस्सुओ देखा कि उसी जगह पर फ्रैंक भी पहले से ही खड़ा हुआ है और फ्रैंक जो है अपनी सिर को नीचे की तरफ झुका के खड़ा हो रहे हैं। परमैन रूम पर गया और उसके बाद प्रिंसिपल यानी जो स्कूल है उसकी प्रिंसिपल ने दोनों को यानी मिस्सुओ और फ्रैंक दोनों को ही बोला, तो तुम दोनों ने आज एक दूसरे के साथ लड़ाई किया, तुम दोनों खुद को समझते क्या हो? स्कूल में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं, तुम बोलो। देन प्रिंसिपल मिस्सुओ को बोला, मिस्सुओ, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो इंग्लिश टीचर से सुना है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और तुमने तो कल ही ज्वाइन किया है और आज ही लड़ाई। ये तुमने ठीक नहीं किया मिस्सुओ, और तुमसे ये मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था। तुमने ये बहुत गलत किया। टीचर और भी बोला, जो हो गया वो तो हो गया। देन दोनों ने ही टीचर से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी टीचर, और कभी ऐसा नहीं होगा। देन प्रिंसिपल बोला, अब इससे कुछ नहीं होने वाला है। कल तुम दोनों अपनी अपनी गार्जियन या फिर मम्मी पापा के साथ ही स्कूल पर आना, और नहीं तो नहीं आना। अगर तुम मम्मी पापा को ले आते हो तो ही आना, और तुम भी आना फ्रैंक, और मिस्सू तुम भी ले आना। अब तुम दोनों जा सकते हो। देन टीचर ये बोलकर उन दोनों को क्लास से बाहर कर देते हैं। उसके बाद मिस्सुओ सुमिरे के पास गया बैग लेकर, यानी स्कूल बैग लेकर, क्योंकि अभी तो घर जाने की टाइम है, और जाते हुए बोला, मिस सुमिरे माफ़ करना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ये मेरा ही गलती है। आप जाइए कार पर, मैं बास लेकर चला जाऊंगा। बाय, और फिर कभी मिलेंगे अगर मौका मिले तो मैं अभी जाती हूँ। और ये बोलकर मिस्सू उस जगह से चले जाते हैं और मिस सुमिरी की कार में जाने से वो मना कर देते हैं। ये बोलकर मिस्सू जो रहते हैं वो उस जगह से स्कूल बस जो जहाँ रहते हैं उस जगह पर जाकर स्कूल बस पर उठ जाते हैं और एक सीट पर बैठ जाते हैं, और स्कूल बस धीरे धीरे छोड़ भी देते हैं। उस जगह से स्कूल बस चला गया। मिस सुमीरे उसी जगह पर खड़ा होकर रोते रोते बोली, ये क्या हो गया? ओ गॉड, प्लीज मिस्सुओ को बचा लो, उसको कुछ मत होने देना और सब कुछ सही ठीक कर दो, प्लीज गॉड। मिस सुमीरे ये गॉड से प्रे करते हुए बोली। उसके बाद दोनों ही अपनी अपनी घर पर चले जाते हैं, यानी सुमीरे और मिस्सुओ दोनों ही। अभी स्टोरी में परमैन को दिखाया जाते हैं, यानी परमैन तो अभी घर पहुंच चुके हैं और अभी परमैन को दिखाया जाते हैं। परमैन तो घर पर गया और घर पर जाते ही उसका जो बहन है यानी गांको, आप लोग पहचानते ही होंगे, मुझे इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो गांको रहती है वो मिस्सुओ को चुपके से बोली दरवाजे के सामने आकर, मिस्सुओ भैया, आज तो तुम गए, पापा बहुत गुस्सा है और तुम्हारे लिए जो ड्राइंग रूम है उस रूम पर वेट कर रही है, तो उससे मिलकर ही जाना। स्कूल से कॉल आया था और प्रिंसिपल ने बोला कि तुमने आज लड़ाई किया है, जाओ जल्दी जाओ, पापा से माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हारी आज तो खैर नहीं। गांको की मुंह से ये बात सुनकर मिस्सुओ धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होगा, जो होना था वो तो हो गया। मिस्सुओ उसके पापा के पास गया और जाकर बैठा और बोला, सॉरी पापा, और नहीं होगा ऐसा, कल से मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा और कुछ नहीं होगा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ।
वो घुटनों के ऊपर बैठ के उसकी पापा से माफ़ी मांगते हैं और ये सब बोला। एनीवे गाइस, आप लोगों को बोल देता हूँ कि प्रिंसिपल ने ये नहीं बोला था कि किस वजह से दोनों ने लड़ाई किया, यानी किस वजह से दोनों ने लड़ाई किया था। और प्रिंसिपल को पता नहीं है कि फ्रैंक ने मिसुओ को किस करते हुए देख लिया था, इसीलिए ही दोनों ने लड़ाई किया। ये प्रिंसिपल को पता नहीं है। प्रिंसिपल को बस यही पता है कि दोनों ने लड़ाई किया, बस इतना सही। और प्रिंसिपल को तो खुद भी नहीं पता है। बस कॉल करके परमैन की पापा को बोल दिया कि परमैन ने यानी मिस्सो ने स्कूल पर लड़ाई किया एक फर्स्ट क्लास स्टूडेंट से। बस यही है। आई थिंक आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके हैं। एनीवे, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद मिस्सो की पापा मिस्सो को देखते हुए बोली यानी बोला, तो तुम्हें मैंने इसलिए इतना पैसा देकर स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा है। तुम स्कूल पर जा भी रहे हो और आज ही स्कूल यानी कल ही स्कूल गया और जा भी नहीं सकते हो, और दूसरे दिन ये करके चला आया यानी लड़ाई करके चला आया। तुम इतनी बदल कैसे गए हो? तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसीलिए ही मैंने तुम्हें उस स्कूल में भेजा था, और तुमने स्कूल पर जाके ये कर रहे हो। फिर उसके पापा और भी बोला, कल मैं तुम्हारे स्कूल पर जा रहा हूँ और अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो घर से बाहर कर दूंगा। समझ में आया? अब हटो, जहाँ से आए हो उस जगह पर जाओ और अपने रूम पर जाओ और अगले दिन से पढ़ाई करना, और अगर लड़ाई वड़ाई किया स्कूल में तो तुमसे घर से बाहर कर दूंगा। ये पनिशमेंट देते हुए परमैन की पापा उसको उसकी रूम पर जाने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, परमैन उस घर से दुखी दुखी होकर अपनी रूम पर गया और वो रोते रह जाते हैं। परमैन रोता रहा और रोता ही रहा, और रोते रोते वो एक पेज पर यानी एक पेपर पर एक लेटर लिखा, और फिर वो रोबोट को एक्टिव करते हैं यानी परमैन की रोबोट को एक्टिव करते हैं। परमैन की रोबोट को एक्टिव करने के बाद परमैन खुद की परमैन सूट जो रहते हैं वो रोबोट को पहना दिया, और पहना कर उसके हाथों पर वो लेटर देकर बोला, पाको को देकर आओ, और यानी मिस सुमेरे को देकर आओ, और देकर चले आना, उस जगह पर रुकना मत, अब जाओ तुम। फिर क्या, रोबोट जो रहते हैं वो परमैन की बातों को मानकर मिस सुमेरे को जो लेटर है उसको देकर देने के लिए चले जाते हैं मिस सुमेरे की घर पर, और मिस सुमेरे को लेटर दिया। और देन मिस सुमेरे जो रहती है वो लेटर को ओपन करती है। लेटर में लिखा था, पाको या फिर सुमिरे, स्कूल में जो हुआ वो भूल जाओ। ओ किस करना मेरा ही गलती था, और ये मत समझना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओ किस तो बस यूं ही कर दिया था मैंने, भूल जाओ उसको, और मुझे भी ड्यूटी की टाइम पर मुझसे बात मत करना, और कल से तुम तुम्हारी रास्ते पर चलना और मैं मेरे रास्ते पर चलूंगा। याद रखना मैं तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहता हूँ। बस यही याद रखना, एक टाइम के लिए तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग था, और अब सब कुछ खत्म हो चुके हैं। बाय, अलविदा, टेक केयर। एंड वो लेटर जो रहते हैं वो खत्म हो गया, यानी परमैन ने लेटर बस इतना तक ही लिखा था। सुमीरे ये पढ़कर जो रहती है वो रो देती है, और वो रोते रोते बोली, नहीं परमैन, ये मेरी ही गलती है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आज मेरे लिए तुम्हारा इतना कुछ सहना पड़ रहा है। परमैन मुझे माफ कर दो। मिस सुमिरे उसकी घर पर वो लेटर हाथ में पकड़कर रोते हुए रह जाती है, और उसकी आंखों की बूंद बूंद सी पानी उस लेटर में गिरती ही जा रही थी। एंड अभी क्या होगा? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? एंड अगले दिन स्कूल में भी क्या होने वाले हैं? क्या फिर से मिस्सो सुमीरे के साथ बात करेगा? क्योंकि वो तो बोला था वो फ्रैंक से सामना करेगा। तो क्या होगा स्टोरी में उसके बाद, ये हम देखेंगे एपिसोड 6 में। तब तक के लिए बाय बाय। और परमैन को टीवी पर भी देखना गाइस, क्योंकि अगर परमैन टीवी पर है तो परमैन सभी जगह पर है,
और परमैन हमारे दिल में है। क्यों, सही बोला ना मैंने? एनीवे गाइस, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से, ठीक है? तो चलो, बाय। एंड थैंक यू सो मच किसान एमएस या फिर वरुण, आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस, अब भी इसी तरह कमेंट करते रह जाइए, वीडियो की एंड में मैं आपको भी शाउट आउट दे दूंगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही।